हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस करा था कि हम बात करेंगे आप लोगों के इग्नू एमए सोशियोलॉजी के जो असाइनमेंट रहते हैं विद रिगार्ड टू दैट। तो फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे मैं इंग्लिश में डिस्कस करने वाली हूँ। एंड हिंदी मीडियम के लिए मैं आप लोगों को सेपरेटली एक अलग से वीडियो बना के असाइनमेंट आप लोगों के शो करूंगी। ये इंग्लिश मीडियम की है, हिंदी मीडियम के लिए हम अलग से बनाएंगे। यही सेम असाइनमेंट देखिए, इग्नू हर साल स्टार्टिंग में ही, ईयर स्टार्टिंग में ही अपने असाइनमेंट रिलीज कर देती है। और जो 2 सेशन होते हैं, यानी कि आपका जुलाई का सेशन और आपका जनवरी वाला सेशन, उस दोनों के लिए असाइनमेंट के क्वेश्चन जो है वो सेम रहते हैं। जुलाई 2024 का ये असाइनमेंट था जिसकी लास्ट डेट रहती है मार्च, जो जून में आप लोग एग्जाम दे चुके हैं और ये बच्चे सबमिट कर चुके हैं। और वही जो असाइनमेंट है, यही क्वेश्चंस जो हैं वो सेम रहते हैं उन स्टूडेंट के लिए जो दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, यही सेम क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप में से बहुत से बच्चे ऑलरेडी असाइनमेंट सबमिट कर चुके होंगे और बहुत से बच्चे अभी ऐसे हैं जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं करे होंगे, जिनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है क्या लिखना है, कैसे लिखना है, व्हाट आर द क्वेश्चन, असाइनमेंट क्या है, लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट देखिए यूजुअली 30 सितंबर रहती है, कभी कभी एक्सटेंड भी हो जाती है, बट डोंट वेट फॉर द एक्सटेंशन। आपको बनाना ही है ना, चाहे एक्सटेंड हो चाहे ना हो, जल्दी से बनाइए और अपने माइंड से ये टेंशन फ्री कीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे फोर्थ सब्जेक्ट, यू हैव फोर सब्जेक्ट। एमएसओ 001 दैट इज सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, एमएसओ 002 रिसर्च मेथडोलॉजीज एंड मेथड, एमएसओ 003 दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड एमएसओ 04 दैट इज सोशियोलॉजी इन इंडिया। वन बाय वन हम इनकी असाइनमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन दी है जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी है। विल नॉट गो इनटू दैट, जस्ट वेट, लेट मी दैट यू गाइस। ओके, तो ये एमएसओ वन का असाइनमेंट है। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल जैसे क्वेश्चन पेपर आता है ना एग्जाम, वैसे ही होते हैं 10, लेकिन आपको करने कितने होते हैं, इनमें से कोई 5, एनी 5 आपको करने होते हैं असाइनमेंट में भी। और कम से कम 2 हर सेक्शन से लेने हैं, 2 इस सेक्शन से, 2 इस सेक्शन से, सेक्शन ए सेक्शन बी, एंड फिफ्थ क्वेश्चन आप दोनों में से कोई सा भी ऑप्ट कर सकते हो। इसी तरीके से आपका एग्जाम आता है। आई थिंक यहाँ 9 ही क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन वर नॉट देयर, या 9 ही क्वेश्चन है, 4 एंड 1 2 3 4। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन इज मिसिंग, आई थिंक यहाँ कुछ इशू है। सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, तो 4 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे है, इक्वली डिवाइडेड है, 4 और 4 है। तो चलिए हम इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या क्वेश्चन है हमारे पास, और हमें इसी में से आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड पैराडिग्म। आपका थ्योरी और पैराडिग्म में क्या रिलेशन होता है। पार्सन की एक्शन थ्योरी। अच्छा, अब ये कौन सी यूनिट से है, क्या है, डोंट गो फॉर दैट। अगर आपने पूरी बुक डिटेल में पढ़ी हुई है तो आप पहचान जाओगे, बट अभी के लिए आप सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और टॉपिक देखेंगे। जैसे मैं यूट्यूब पे कवर कराती हूँ, अपनी पेड क्लासेस में ऐप पे आपको कवर कराती हूँ। टॉपिक के थ्रू हम लोग चीजें कवर करते हैं, राइट। टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक को समझते हैं। तो यहाँ पे पार्सन, टैलकट पार्सन सिलेबस में है थिंकर, टैलकट पार्सन की एक्शन थ्योरी पूछी गई है। थ्योरी एंड पैराडिग्म के बीच में रिलेशनशिप, यहाँ पे मैं आंसर्स नहीं बता रही हूँ, आई एम जस्ट डिस्कसिंग द विद यू। आंसर के लिए इफ यू गाइस विल कमेंट देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। अगर आंसर के लिए आप लोग बोलोगे तो मैं इसको समझाते हुए आप लोगों को सेपरेट वीडियोस में चीजें क्लियर करूंगी। फिर डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेवी स्ट्रॉस एंड एडमंड लीच टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। व्हाट एग्जैक्टली सोशल स्ट्रक्चर, अलग अलग थिंकर्स ने बात की है। जैसे रेड क्लिफ ब्राउन की भी बात है, और ये सब मैंने आप लोगों को आई थिंक यूट्यूब या पेड क्लासेस में चीजें कवर कराई भी हैं। तो यहाँ पे दो थिंकर्स के बारे में, दो सोशोलॉजिस्ट यानी लेवी स्ट्रॉस और एडमंड लीच, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया है, वो यहाँ पे पूछा। देन यू हैव व्हाट इज पावर और सोर्सेज ऑफ पावर क्या है, ये डिटेल में डिस्कस करना है। 20 मार्कर है, अगर आप ये अटेम्प्ट करोगे तो एटलीस्ट आपको 500 वर्ड लिमिट को टच करना है। हर आंसर में 20 नंबर के अकॉर्डिंग 500 वर्ड लिमिट को टच करना है। एंड व्हाट इज मॉडर्निटी और गिडेंस का कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी एक्सप्लेन करना है। व्हाट एग्जैक्टली सिटीजनशिप, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्या है यहाँ पे। रिलेशन, ये यूनिट मैंने आई थिंक, ये वाली यूनिट मैंने आप लोगों को फुल कंप्लीट रिवीजन में भी कवर कराई थी, सो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। रिलेशनशिप बिटवीन आइडेंटिटी एंड आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी क्या होता है और आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ये दोनों चीज रिलेशनशिप बतानी है। एंड कार्ल मार्क्स का पर्सपेक्टिव ऑन क्लास, कार्ल मार्क्स क्लास स्ट्रगल की बातें करते हैं, क्लास कॉन्शियसनेस की बातें करते हैं, तो ये सब आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है 20 मार्कर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दिस इज विद द एमएसओ 001। ये क्वेश्चन हमने एमएसओ 001 के रिगार्डिंग देखे। नेक्स्ट यू हैव एमएसओ 002 दैट इज रिसर्च मेथडोलॉजीज एंड मेथड, ये आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद अब यहाँ पे आपको सेक्शन ए दिया है एंड सेक्शन बी दिया है। सेक्शन ए में इनमें से आपको कोई दो आंसर मेंशन करने हैं।
25-25 नंबर का देखिए यहाँ पे ये पेपर दिया हुआ है, पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे। 25 नंबर के आपके ये क्वेश्चन रहेंगे, यानी 50 नंबर का ये आपका 2 क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो 50 मार्क का असाइनमेंट आपका डन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फिनोमिनोलॉजी, क्या होता है? कौन से थिंकर एसोसिएटेड है? वेरी ऑब्वियसली सोशियोलॉजी है, उसने बोला नहीं है बट आप करेंगे। देखिए यहाँ पे दे भी दिया है, explain with reference to the contribution of Martin Heidegger to understand phenomenology। मार्टिन हेडगेर के अकॉर्डिंग फिनोमिनोलॉजी को एक्सप्लेन करना है, तो उनके हिसाब से मीनिंग बताते हुए आपको उनके अकॉर्डिंग चीजों को एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है, पॉजिटिविज्म क्या होता है? डिस्कस गिडन्स क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म की बात अगर हम करते हैं, फिर किस तरीके से यहाँ पे गिडन्स जो है वो पॉजिटिविज्म की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से वो क्रिटिक मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं पॉजिटिविज्म को, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मेंशन करनी है इस क्वेश्चन में, इफ यू अटेम्प्ट दिस, अगर आप करते हैं तो। फिर व्हाट एग्जैक्टली इज कंपैरेटिव मेथड क्या होता है, और सोशल साइंस रिसर्च करते हुए उसका क्या रिलेवेंस है, क्या स्कोप है, ये बताना है। पार्टिसिपेटरी अप्रोच क्या होती है सोशल रिसर्च में? नाम से समझ में आ रहा है, जब जो रिसर्चर है वो खुद पार्टिसिपेट कर रहा है, जो सोशल रिसर्च का प्रोसेस है, क्वेश्चनिंग है, इंक्वायरी है, द पर्सन हिमसेल्फ इज इन्वॉल्व, डायरेक्टली वो जाके क्वेश्चंस पूछना, उस पर्टिकुलर प्लेस पे इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है, पार्टिसिपेटरी अप्रोच। और कंपेयर एंड कंट्रास्ट इट, इसको कंपेयर करो विद द कन्वेंशनल रिसर्च मेथोडोलॉजीज, जो कन्वेंशनल यानी पुरानी रिसर्च के जो तरीके थे, यानी कि बुक मेथड, बुक व्यू जो था, जैसे इंडोलॉजी वगैरह फॉलो आप लोग करते थे, नॉन कंपैरेटिव मेथड यूज करते थे, उसको आपको अ, एक तरीके से कंपेयर करना है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंशिएशन बतानी है पुराने और कंपैरेटिव पार्टिसिपेटरी अप्रोच में। पार्टिसिपेटरी एंड नॉन पार्टिसिपेटरी की बात यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द नेचर एंड स्कोप ऑफ द फेमिनिस्ट मेथड इन सोशल साइंस रिसर्च। फेमिनिस्ट मेथड की बात करनी है सोशल साइंस रिसर्च में, फेमिनिस्ट मेथड क्या होता है, वेव्स, स्टेजेस, फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट मेथड की सारी बतानी। फिर यहाँ पे आपके पास देखिए क्या है, आपको रिसर्च लिखनी है किसी भी एक टॉपिक पे, 3000 वर्ड की, 50 50 50 नंबर है यहाँ पे। इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसनेशनल माइग्रेशन टू इंडियन सोसाइटी। ट्रांसनेशनल जो माइग्रेशन होता है उसका इंडियन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इम्पैक्ट कैन बी पॉजिटिव, इम्पैक्ट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, रिसर्च है, 3000 वर्ड है, कोई छोटा सा आंसर नहीं है, ध्यान रखना, बात करेंगे इस पे भी आगे। सेकंड रिसर्च का टॉपिक है, रिलेवेंस ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ओडीएल, as a means of empowerment to the socially excluded and marginalized people in India। इग्नू, अभी रिसेंटली इग्नू को नंबर 1 रैंकिंग मिली है, इग्नू से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो और इग्नू गॉट नंबर 1 रैंकिंग। ओपन अगर लर्निंग की हम लोग बात करें इंस्टीट्यूशन की, तो किस तरीके से ये उन लोगों को भी empower कर रहे हैं जो सोशली एक्सक्लूडेड है। रिलीवेंस ऑफ कास्ट इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, कास्ट का क्या रिलेवेंस है, तो ये इन तीनों में से किसी एक पे आपको रिपोर्ट लिखनी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन राइट दिस रिपोर्ट बेस्ड ईदर ऑन द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कहीं लिटरेचर में आपने कुछ पढ़ा होगा उसके बेसिस पे भी आप कर सकते हो, या खुद से आप डेटा कलेक्ट भी कर सकते हो फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स। जैसे कि अगर आपने ये टॉपिक पिक करा तो आप डायरेक्टली इग्नू के स्टूडेंट से एक क्वेश्चनेयर फिल करवा सकते हो, क्वेश्चनेयर टाइप आपने बनाया एंड आप वो क्वेश्चनेयर इग्नू के स्टूडेंट से फिल करवा सकते हो, यानी 5 और 10 स्टूडेंट से, और उसके बाद अपना कंक्लूजन आप दे सकते हो कि देखिए हमने भी जो प्राइमरी स्टडी करी, प्राइमरी सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करा, उसके बेसिस पे भी ये चीजें हमें पता चल रही हैं। और रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यू आर टू सेलेक्ट ईदर 2 बुक्स और 4 रिसर्च आर्टिकल, या तो किसी बुक में से पढ़ो जो बुक पब्लिश हो चुकी है, या फिर किसी के रिसर्च आर्टिकल जो रिसेंटली हुए हैं उस टॉपिक टॉपिक पे, वो आप चूज कर सकते हो अपनी रिपोर्ट लिखने के लिए। राइट रिव्यू आर्टिकल फोकसिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द स्टडी, मेथोडोलॉजी क्या फॉलो करी है ये भी बताइए, एंड उस स्टडी की फाइंडिंग क्या है ये आपको बतानी है। फॉर द प्राइमरी सोर्स, मतलब अगर आप खुद से डेटा कलेक्ट करोगे तो आपको 2 केस स्टडीज लेनी है एंड राइट रिपोर्ट ऑन द सिलेक्टेड टॉपिक इन अ कंपैरेटिव फ्रेमवर्क, मतलब ये केस स्टडी है, ये केस स्टडी, आप इन दोनों को कंपेयर करके आप अपनी जो रिपोर्ट है वो मेंशन करेंगे, यू विल कंपेयर एंड देन मेंशन योर रिपोर्ट। while राइटिंग द रिपोर्ट स्पेल आउट क्लियरली द ऑब्जेक्टिव, मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव है और जो भी प्रॉब्लम आई है आपको रिसर्च करते हुए, जो भी आपने प्रॉब्लम फेस करी है वो सब भी आपको मेंशन करना है। राइट, प्रॉब्लमाइज द इशू, इलेबोरेट जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, एंड रेफरेंसिंग भी देंगे एट द एंड। दिस इज एमएसओ 002, ये एमएसओ 002 का असाइनमेंट का क्वेश्चन था। अब एमएसओ 003 की बात करते हैं, सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पे आप सब्जेक्ट का नेम देखेंगे, दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। क्वेश्चन देखेंगे, वही है, आपको एनी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 2 फ्रॉम ईच सेक्शन। तो फर्स्ट सेक्शन का आप देखेंगे सोशल चेंज क्या होता है और सोशल चेंज के डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, पता होगा तो आप सारे इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं इन केस आपने पढ़ लिए हैं तो।
डिस्कस इन डिटेल द कल्चरल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन बहुत डिटेल में इसमें टॉपिक है, और अगर आप दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं तो आपको बहुत डिटेल में इसे पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे ऑलरेडी यूट्यूब या पेड क्लास से पढ़ रहे हैं उन्होंने ये टॉपिक पढ़ा होगा। ग्लोबलाइजेशन का कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पॉलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एजुकेशन पे, ये सब चीजें मैंने डिटेल में डिस्कस करी हैं। डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन क्या है, कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल, ये सब भी हमें कवर करनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डायमेंशन बताने हैं। लार्ज डैम, जो बड़ी बड़ी डैम्स आप बनाते हो उस वजह से लोग डिस्प्लेस भी होते हैं, तो डैम्स एंड डिस्प्लेसमेंट पूरी यूनिट है। तो लार्ज डैम्स का इकोनॉमी, सोशल और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या पड़ता है सोसाइटी पे, दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन, डिस्कस द वेरियस पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं। इन पांचों में से कम दो चूज करने हैं, और तीन भी कर सकते हो आप यहाँ से। एंड देन वी हैव सेक्शन सेकंड, कम से कम दो तो यहाँ से भी लेने हैं। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है और उसके वेरियस मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है। सिविल सोसाइटी का रोल बताना है, मल्टीपल जगह यूट्यूब पे क्लासेस, मल्टीपल जगह ये टॉपिक मैंने आप लोगों को कराया है, और किस तरीके से एम्पावर्ड कर रहा है मार्जिनलाइज लोगों को। द कंसेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट एग्जैक्टली इज ह्यूमन डेवलपमेंट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ये कंसेप्ट किसने दिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, और ये दोनों कंसेप्ट एक दूसरे से अलग कैसे हैं। डिस्क्राइब द डिपेंडेंसी थ्योरी एंड डिलिनिएट इट्स सैलेंट फीचर। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या होती है, किसने दी है, इसके क्या फीचर्स हैं, ये थ्योरी क्या डिटेल में बात कर रही है, ये आपको बताना है। देन डिस्कस द रोल ऑफ पीपल साइंस मूवमेंट। पीपल साइंस मूवमेंट भी अपने में पूरी डिफरेंट यूनिट है। डैम्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सिविल सोसाइटी, पीपल साइंस मूवमेंट, ये सब अपनी अपनी प्रॉपर यूनिट है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। अगर मैं बात करूं एमएसओ 003, काफी टॉपिक आपको यूट्यूब पे इसमें से मिल जाएंगे। इफ यू विल सर्च तो आपको काफी टॉपिक तो यूट्यूब पे इसमें से जो मैंने कवर कराए हैं मिल जाएंगे। काफी पेड क्लासेस में भी है, बट या मैं असाइनमेंट प्रॉपर आप लोगों को करा दूंगी। जिस भी बच्चे ने नहीं करे, अगर आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि यू नीड द एक्सप्लेनेशन एंड द सोल्यूशन, मैं प्रॉपर लिखे हुए सोल्यूशन नहीं सेंड करूंगी, बट हाँ आई कैन हेल्प यू विद दिस, कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा दूं और कुछ 5 क्वेश्चन मैं हर असाइनमेंट के आपको प्रोवाइड करा दूं। बट ओनली इफ यू गाइज विल मेंशन। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 10 स्टूडेंट से ज्यादा के कमेंट आते हैं, मैं ज्यादा देखो टारगेट रख ही नहीं रही हूँ कि 50 बच्चे बोलेंगे, 20 बच्चे बोलेंगे। अगर 10 बच्चे भी बोल देते हैं कि यस वी वांट सोल्यूशन, हमें चाहिए कि आप हमें समझा के ये आंसर, ये नहीं कि सीधा सोल्यूशन की पीडीएफ भेज दो, ये बोलोगे तो बिल्कुल नो है, फिर तो एक भी कंसेप्ट नहीं आएगा। सीधा सीधा ये, जिस तरीके से मैं यूट्यूब पे समझा के वीडियो बनाती हूँ उसी तरीके से आंसर फॉर्मेट में आई विल एक्सप्लेन यू दीज क्वेश्चन। कम से कम 5 तो हर उसके एक्सप्लेन करूंगी, सो दैट यू कैन अटेम्प्ट दैट। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो वे फॉर श्योर आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट एमएसओ 4, सोशियोलॉजी इन इंडिया, ये आपका सब्जेक्ट है। डिस्क्राइब द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जो इमर्ज हुई है उसका क्या सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड रहा है। व्हाई डिड, वही ये दो दो क्वेश्चन करने, अगेन आई एम नॉट रिपीटिंग द कंसेप्ट, सेम चीज है, 500 वर्ड लिमिट है। व्हाई डिड मेजर फोकस ऑफ सोशियोलॉजिस्ट एंड सोशल साइंटिस्ट became the village study in India during the 1950s के टाइम पे जो सोशल साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे, जो सोशोलॉजिस्ट थे, उनका जो मेन फोकस था वो विलेज स्टडी क्यों बन गया था, व्हाई दे आर स्टडिंग द विलेज। देखिए, तो एक मतलब इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बट विलेज जो है वो बेसिक यूनिट था, और उस समय पे इतना ज्यादा अर्बनाइजेशन इंडिया में नहीं था, तो मेजोरिटी ऑफ द जो एरिया इंडिया का था ना वो विलेज कवर कर रहे थे, वो विलेज रन कर रहे थे, वो एग्रीकल्चर डोमिनेंट थे, वो प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंट थे। इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन वाज नॉट देयर इन द इंडियन, इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी बोलेंगे, इन इंडिया। तो उसको कंटेक्स्ट में लेके आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। देन डिस्क्राइब द ब्रह्मानिकल पर्सपेक्टिव ऑन कास्ट सिस्टम, ये मैंने एक्सप्लेन किया भी हुआ है यूट्यूब पे भी और पेड क्लासेस में भी। अंबेडकर एंड लोहिया के इंडियन सोसाइटी को लेके क्या व्यू थे, व्हाट डिड अंबेडकर, बी आर अंबेडकर जी एंड राम मनोहर लोहिया, इनके व्यू क्या थे विद रिगार्ड टू इंडियन सोसाइटी। एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर को बताना है इंडिया के, इंडिया एग्रीकल्चर डोमिनेंट रहा है बहुत लंबे समय तक, और आज भी मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर। तो एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर को बताना है एग्जाम्पल के साथ। विलेज कॉमन्स क्या होते हैं और इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमें डिस्कस करनी है। कोई 5 है, इसमें से कोई 2 करो, इसमें से कोई 2 करो, और जो फिफ्थ वन है वो दोनों में से जो आपको लग रहा है वो आप ले सकते हो, पेपर में भी इसी तरीके से चीजें आती हैं। वेरियर एल्विन और जीएस घुरे ने जो ट्राइब को लेके इनका जो डिबेट है वो आपको बताना है। एक फॉलो करता था एसिमिलेशन, एक फॉलो करते थे आइसोलेशन की बात, और वहीं बीच में जेएल नेहरू भी आए थे जो कहते थे ना तुम हम फॉलो करेंगे इंटीग्रेशन, वी विल फॉलो द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये कंटेक्स्ट में आपको ये टॉपिक समझाना है। डिस्कस द रोल्स दैट रिलीजन प्लेज इन इंडियन सोसाइटी, रिलीजन क्या रोल प्ले करता है ये आपको बताना है। हाउ रिलीजन एंड सोसाइटी आर इंटरलिंक्ड बेसिकली, ये क्वेश्चन है।
फिर अर्बनाइजेशन क्या होता है और किस तरीके से अर्बन एरिया ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, मतलब अर्बन एरियाज प्रॉपर अर्बन में कन्वर्ट हो रहे थे। डिस्कस इट्स रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द अर्बन एरियाज, दिस इज द क्वेश्चन। ओल्ड सोशल मूवमेंट तो देखिए पूरी यूनिट है, डिटेल में पढ़नी है, आई थिंक मैंने इसको कवर भी करा रखा है यूट्यूब पे भी। सोशल मूवमेंट क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स हैं, इसकी कितनी अप्रोचेज हैं, सोशल मूवमेंट ओल्ड और न्यू सोशल मूवमेंट क्या है, इनमें क्या डिफरेंस था, ये सारे सोशल मूवमेंट के मतलब फीचर्स ऑफ सोशल मूवमेंट क्या होता है, ये सारा पूरा यूनिट आपको कवर करना ही करना है। ये तो असाइनमेंट में ये क्वेश्चन है, बट एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोगों ने एमएसओ फर्स्ट ईयर के, एमएसओ नहीं, आई विल से एमए सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर के इंग्लिश मीडियम में चारों असाइनमेंट के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, एंड इन केस कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यू वांट द सोल्यूशन, मैं देखिए 10 के 10 क्वेश्चन ही, कोई भी 5 मैं सॉल्व करके बताऊंगी। आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं, यस वी नीड द सोल्यूशन, या कुछ भी आप मुझे फेवर में शो करेंगे दैट यू नीड द सोल्यूशन, देन आई विल वर्क अपॉन दैट। और उसके अलावा पेड क्लासेस अवेलेबल हैं, धीरे धीरे पेड क्लासेस में और कंटेंट ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिसंबर एग्जाम के लिए अगर कोई पेड क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो वो ऐप इंस्टॉल कर सकता है, ऐप में आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों कोर्स अवेलेबल है ऑलरेडी। तो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप क्लियरिटी मिल गई होगी आपको विद रिगार्ड टू द क्वेश्चन, एंड कंफ्यूजन के लिए आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू, यू कैन आस्क फॉर दैट। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।